फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका और मैं आप लोगों का जेटीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पे मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक डिविजिबिलिटी को लेकर आई हूँ और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और आजकल एसएससी में इस क्वेश्चन को मतलब ट्रेंड पे डाला हुआ है। तो डिविजिबिलिटी आपको एचसीएफ निकालने में, कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करेगी और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके रूल से। जैसे कि है, आप देख रहे हो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू की रूल्स की डिविजिबिलिटी क्या है? कोई भी डिजिट गिवन है हमारे पास, कोई भी नंबर गिवन है, तो जिसका यूनिट डिजिट लास्ट की अगर हम बात करें तो या तो इवन नंबर हो या फिर जीरो। जैसे जीरो, आपको पता है जीरो भी एक इवन नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये नंबर गिवन है 604। आप जैसे कि देखते हो इसका यूनिट डिजिट जो है 4 है, 4 है एक इवन नंबर। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो है 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट जो है हमारा उसकी बात करें, जो नंबर गिवन है उसका लास्ट डिजिट जो है वो है 8 और आपको पता है 8 एक इवन नंबर है, तो ये भी इजीली हमारे 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो नंबर गिवन है हमारा 2020, जीरो इसके एंड में है और जैसा कि आपको पता है कि जीरो भी एक इवन नंबर है, तो इसलिए ये जो है ये भी 2 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो हमारा है ये 1336। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 भी एक इवन नंबर है, तो इससे ये है कि ये जो है हमारा 2 से इजीली डिविजिबल है। तो रूल्स ऑफ जो डिविजिबिलिटी का है 2 का, वो यहाँ से होप करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल है रूल्स 3 देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 का क्या है? अगर कोई भी नंबर गिवन है आपका, ठीक है, और उस नंबर का जितना भी सम है, जो भी है उस डिजिट का जो भी सम आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि लाइक देखो यहाँ पे कुछ ये नंबर गिवन है में 7245, तो हम यहाँ चेक करेंगे 7 + 2 + 4 + 5, तो 7 to 9 9 4, ये आ गया सम हमारा 18। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि जो ये हमारा नंबर है 7245, ये है 3 से डिविजिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो जो नंबर गिवन है हमें 53625, ओके, इसको चेक करते हैं तो ये भी हो जाएगा 5 + 3 + 6 + 2 + 5। अब हम इसको ऐड करते हैं, टोटल सम हमारा आ गया 21 और 21 भी हम जैसा कि देखते हैं ये जो है डिविजिबल है 3 से। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो नंबर गिवन है वो 3 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट जो नंबर गिवन है हमारा 27447। सिमिलर यहाँ वही करेंगे, 2 + 7 + 4 + 4 + 7, हमारा सम जो आ गया है वो आ गया 24। और जैसा कि हम देखते हैं 24 भी जो है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो नंबर गिवन है हमारा 27447, ये भी जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है। तो इस होप्स कि आपको ये 3 की जो डिविजिबिलिटी है रूल है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आगे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब हम 4 के विभाज्यता नियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 5824 है जैसे कि यहाँ पे, तो ये है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपका जो भी नंबर गिवन है उसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो मैं एग्जांपल से बात करती हूँ। 5824, जैसे कि यहाँ पे 24 की बात करूँ मैं, ठीक है, तो आपको इजीली पता है कि 24 जो है वो 4 से डिविजिबल है 6 टाइम पे। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो नंबर है 5824 वो 4 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, नंबर गिवन है मेरा 2304। यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि 04 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इजीली ये जो है आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा।
नेक्स्ट जो नंबर गिवन है हमें वो है 27548। जैसा कि आप मैंने बताया लास्ट की 2 डिजिट को ही चेक करना है, तो यहाँ पे ये जो 2 डिजिट हैं ये 4 से इजीली डिविजिबल हैं, तो कोई इशू ही नहीं है। 48 अपन 4 कर दो, ये इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट जो नंबर गिवन है हमें वो है 98736। लास्ट का 2 डिजिट जो है 36 वो भी 4 से इजीली डिविजिबल है, तो इससे 4 वाला रूल जो है हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। रूल जो है डिविजिबिलिटी का 5 का, ये बहुत इजी है, आपको भी पता है कि जिस भी यूनिट डिजिट का जो नंबर है वो 5 हो या 0 हो, वो इजीली 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6, ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का है। तो गिवन नंबर देखते हैं हम 636, इसमें 2 और 3 का फैक्टर हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 6 का जो फैक्टर होता है 2 and 3 होता है। टू एंड थ्री, तो 2 का रूल तो हमें पता ही है कि जो यूनिट डिजिट है वो जो है हमारा इवन नंबर होना चाहिए। और और 3 का रूल चेक करेंगे हम। अगर 3 के रूल की बात करें तो हम इसका एडिशन कर देंगे नंबर का, 6 3 + 6 15, और 15 हमें पता है कि वो 3 से डिविजिबल है, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो 636 नंबर है ये 6 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर की बात करूं तो 744, जैसा कि पता ही है आपका 6 का जो फैक्टर है वो 2 and 3 है, तो हमें यहाँ 2 and 3 दोनों का रूल चेक करना पड़ेगा। तो 2 का तो अगर हम चेक करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, जो 2 से इजीली डिविजिबल है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। अब 3 की बात करें तो 3 का सम अगर हमें चेक करना है 7 + 4 + 4, ये आ गया 15, और आपको पता है कि 15 जो है वो 3 से इजीली डिविजिबल है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि 744 जो 6 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट गिवन नंबर की बात करूं अगर मैं तो 9834, 4 की बात करूं तो ये 2 से इजीली डिविजिबल है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। और 3 से डिविजिबिलिटी की इसकी बात करूं अगर मैं तो 9 + 8 + 3 + 4, ये टोटल सम इसका आ गया 24, और हमें पता है कि 24 जो है वो 3 से इजीली डिविजिबल है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि 9834 जो है वो 6 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल में ये है कि कोई भी नंबर गिवन है आपको, आप उसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो रेस्ट डिजिट बचती है उसमें उस नंबर को माइनस कर दो, तो उससे जो नंबर आएगा, जो भी रेस्ट नंबर बचेगा वो हमें ये चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर गिवन है 651। अब ये 1 जो है इसका यूनिट डिजिट है, इसको मैंने क्या किया, × 2 कर दिया, ये कितना आ गया मेरा
2। अब 65 रेस्ट जो नंबर बचा उसमें मैं मैंने -2 कर दिया यहाँ। ये जो है हमारा रेस्ट क्या आ गया 63, और जहाँ तक हमें पता है कि 63 7 से इजीली डिविजिबल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें कि 651 जो है वो हमारा 7 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं हम। जो नेक्स्ट नंबर गिवन है हमारा वो है 987। ओके, इसको चेक करते हैं। 7 ये हमारा जो यूनिट डिजिट है इसको इंटू 2 करेंगे, कितना आ गया 14 आ गया। अब ये रेस्ट जो मेरा 98 बचा है उसमें मैं ये 14 जो है वो माइनस कर दूंगी 84, और 84 के बारे में हमें पता है कि ये 7 से जो है इजीली डिविजिबल है 12 टाइम्स पे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि 987 जो है वो 7 से इजीली डिविजिबल है। और ये आप देख रहे हो जैसे कि बड़े नंबर्स में हमें ये रूल बहुत ही ईजी लगेगा करना, और हमारा टाइम सेव होगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बड़ा नंबर आ गया 7 से डिविजिबिलिटी अगर पूछ रहा है तो अगर ये हम रूल लगाएंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और सेकेंड्स में हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट नंबर गिवन है 2996। अब इसको चेक करते हैं। 6 इंटू 2 किया, ये आ गया हमारा 12। अब जो रेस्ट नंबर बचा है 299, अब इसमें हम वो माइनस कर देते हैं। सिमिलर आगे अगर ये बड़ा नंबर है तो हम उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इंटू 2 कर दिया, ये आ गया 14। ओके, अब ये जो हमारा रेस्ट 28 बचा है इसमें मैंने क्या किया, इस 14 को माइनस कर दिया। अब ये हमारा बच गया 14, और जहाँ तक कि आपको पता है कि ये 14 जो है 7 से इजीली डिविजिबल है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि 2996 जो हमारा नंबर है वो 7 से इजीली डिविजिबल है। आप देख रहे हो कि बड़े से बड़े नंबर को हम इजीली अपना टाइम सेव करके इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में जो टाइम सेविंग का काम करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8। कोई भी नंबर गिवन है आपको दिया हुआ है और आप उसमें देखना चाहते हो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हो, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स को आप ये चेक करो कि 8 से मल्टीपल 8 से डिविजिबल है या नहीं है। हम चेक करते हैं गिवन नंबर्स को। जैसे मेरे पास ये नंबर गिवन है 27384। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, लास्ट का 3 डिजिट जो है उठाएंगे उसे चेक करेंगे। देख लो आप करके। अगर मैं बात करूँ ये 384 4 टाइम में गया 32, ये आ गया 6, और ये 8 जा, तो ये जो हमारा 3 डिजिट है वो 8 से इजीली डिविजिबल है। तो ये पता चलता है कि ये जो पूरा नंबर है 27384 वो आपका 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर गिवन है हमारा 36512। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। आपका जो ये 3 डिजिट है उसको चेक करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है वो। सिमिलरली इसको 8 से कर दो आप, 8 6 जा गया 48, रेस्ट मेरा बच गया 3 यहाँ पे, 8 4 जा 32। दैट मीन्स क्या है कि इसकी जो ये 3 डिजिट्स ये 3 डिजिट्स जो मैंने लिए हैं ये जो है 8 से इजीली डिविजिबल है। तो यहाँ ये हम देख रहे हैं कि मुझे पूरा जो नंबर गिवन है 10 डिजिट्स का, आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं 8 डिजिट्स के 10 डिजिट्स के नंबर दे देंगे और पूछेंगे 8 से डिविजिबिलिटी है नहीं, चेक करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, आपने 3 डिजिट चेक किया और इजीली वहीं पे आपका क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अब जो हम नंबर गिवन है हमें वो 4096, उसको चेक करते हैं। 4096 ये लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है, तो 0 से तो करना ही नहीं है। आप यहाँ देख लो 96 जो बचा है उसे चेक कर लेते हैं हम।
8 1 जा 8 गया। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो है लास्ट का जो ये 3 डिजिट है वो है हमारा 8 से डिविजिबल है। तो ये पूरे इतने बड़े नंबर को, कोई भी बड़ा नंबर गिवन नहीं, तो मैं छोटे छोटे नंबर्स के एग्जांपल्स ले रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप बड़े से बड़े नंबर को, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करके 8 की डिविजिबिलिटी को इजीली पता कर सकते हो। कोई वैसा क्वेश्चन भी गिवन हो लाइक कि जिसके जिसके एंड में 3 0 भी हो, 3 0 हो, वो भी जो है ये इजीली 8 की डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। होप कि आपको 8 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई हो। अब 9 की डिविजिबिलिटी पे बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9। If the sum of digits of the given number is divisible by 9, then the given number is divisible by 9. ये सबसे सिंपल है। मैं सीधा एग्जाम्पल से बात करती हूँ। जैसे हमारे पास गिवन है 5 4 6 3। अब आपसे पूछेगा कि ये 9 से डिविजिबल है नहीं है। एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, सिस्टम पे टाइम चलता रहता है, तो आपको टाइम नहीं लगाना, आपको बस चेक करना है कि हम कितनी ईजिली इसको चेक कर सकते हैं कम टाइम में। कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर देंगे 3, सम आ गया 18। और पता है हमें जैसे कि 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये जो पूरा नंबर है 5 4 6 3, ये जो है ये आपका डिविजिबल होगा 9 से डिविजिबल होगा इजीली। एक तो ये है। दूसरा, आप अगर समझ गए हो कि 9 की डिविजिबिलिटी ऐसे होगी, तो सिंपली बड़े से बड़े नंबर को गिवन है आप काट दो। 5 4 9 कैंसिल हो रहा है, 6 3 9 कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि 9 की डिविजिबिलिटी है, ये 9 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, 9 से इजीली ये नंबर डिविजिबल होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है नंबर हमारा, उस पर बात करते हैं। लाइक देखो यहाँ दिया हुआ है 8 7 2 3 7। देखो इतना बड़ा नंबर, ये 5 डिजिट का है। आपके एग्जाम में 8 डिजिट 9 डिजिट के नंबर आ जाएंगे, और आप अगर उसको डिविजिबल करोगे उस टाइम पे अगर आप उसको डिविजिबल करोगे उससे, तो आपका टाइम जाएगा। वो टाइम सेव करने के लिए इसको शॉर्ट ट्रिक्स से जाते हैं इसके। अब जैसे देखो, सम करूंगी मैं 8 + 2 + 8 + 7 + 2 + 3 + 7। सम क्या आ गया मेरा? सम आ गया हमारा 27। और आपको पता है कि 27 जो है वो 9 से इजीली डिविजिबल है 3 टाइम्स में। तो ये पता चल गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और आप अगर एक्सपर्ट हो गए इस चीज़ में, तो आपको सिंपल पता है आप यहाँ से कितना सिंपल कर सकते हो। 7 to 9 कट गया, अब तीन नंबर बचे, उसका जो देख लो करके। 8 3 11 7 18, यहाँ आ रहा है 18। ये पता है हमको इजीली डिविजिबल है 9 से। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता चल गया कि पूरा सम आपको करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर्स में जो भी डिजिट्स मिलके 9 बना रहे हैं, फटाफट कैंसिल करो, वहीं के वहीं कैंसिल करो आप, और जो नंबर बच रहे हैं उनको ऐड कर लो। तो ये उससे भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, नंबर्स कम हो जाएंगे, बहुत ईजिली करके आप निकल लोगे, अपना टाइम सेव करोगे। उतने टाइम में आप दूसरे क्वेश्चन को टाइम दे पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है, देखो 9 5 4 7 2। सिमिलर करेंगे 9 + 5 + 4 + 7 + 2। इसका सम करेंगे 27 आ गया। और आपको पता है, आप जानते हो कि 27 जो है वो 9 से 3 टाइम्स में डिविजिबल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये बड़ा सा बड़ा नंबर जो है हम चेक कर सकते हैं इससे। और जब आपको ये पता चल गया है, तो आप यहाँ से इजीली ये कर सकते हो, सिमिलर यहीं से कैंसिल कर दो। 9 पता है मुझे कि 9
नंबर है, कैंसिल हो जाएगा, वो करेंगे। 5 4 9 बना रहा है, 7 2 9 बना रहा है, तो मुझे एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे कि मैं चेक करूँ, चेक नहीं करूंगी, मैं सीधा की सीधा कैंसिल कर दूंगी। ये पता चल रहा है 9 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 5 4 कैंसिल हो रहा है, 9 7 2 9 बना रहा है। दैट मीन्स ये नंबर पूरा होल नंबर जो 9 5 4 7 2 गिवन है हमें, ये पता चल रहा है कि ये 9 से इजिली डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल जो है इसका, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10। 10 की बात करते हैं। 10 में तो आपको पता ही है कि इसमें जिसका भी यूनिट डिजिट जो 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, तो इसमें कुछ है नहीं बात करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11 की। ओके, अब इसमें कोई भी नंबर गिवन मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि मेरे पास ये नंबर गिवन है 50259, इसके ये जो नंबर गिवन है इसके इवन नंबर और डिजिट नंबर, इवन नंबर और इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस जो हैं उनका जो डिफरेंस है या तो 0 आएगा या फिर वो जो है वो 11 के मल्टीपल में आए, वो नंबर जो है आपका 11 से इजीली डिविजिबल होगा। चेक करते हैं इसको। अब देखो आप ये 5 2 7 और 9 क्या आ रहा है, 16। और दूसरा अगर मैं देखूं 0 + 5 5 ही आएगा। अब आप देखो 16 - 5 करोगे क्या आएगा, ये क्या आ रहा है 11 आ रहा है। दैट मीन्स क्या कि ये नंबर जो है 11 से इजीली डिविजिबल है। यहाँ पे जो भी है आपका नंबर या तो आपका जो डिफरेंस है इवन और ऑड प्लेसेस का वो 0 है या फिर वो 11 के किसी भी मल्टीपल में आए, वो नंबर इजीली जो है 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है 9 9 1 8 0 6। सिमिलर चेक करेंगे। इवन प्लेसेस का हमारा जो है नंबर आ गया एडिशन 23 और ये आ गया हमारा 1 ऑड का, ऑड प्लेसेस का। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 22 और आप देख रहे हो कि जो 22 है वो 11 का मल्टीपल है। इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो है नंबर गिवन है हमारा 91806 ये 11 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो नंबर गिवन है हमें वो है 2 8 4 6 7 6 7। सिमिलर प्रोसेस करेंगे। जो इवन प्लेसेस का हमारा आ रहा है वो 20 आ रहा है और जो ऑड प्लेसेस का डिफरेंस जो एडिशन आ रहा है वो भी 20 आ रहा है। और 20 - 20 करेंगे, हमारा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0। और आपको पता ही है कि या तो आपका जो भी डिफरेंस है वो 0 है आए या फिर वो 11 के मल्टीपल में हो, तो वो नंबर जो इजीली 11 से डिविजिबल होगा। इससे आपकी 11 की डिविजिबिलिटी जो है क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 12 की। जैसे कि आपको पता है कि 12 जो है वो 3 और 4 का फैक्टर है। इसका फैक्टर जो है 3 और 4 है। 12 का फैक्टर जो है 3 और 4 है। तो आप 3 का और 4 का हम चेक करते हैं एग्जाम्पल से। चलो पहले मैं 4 का चेक करूंगी। जो यूनिट डिजिट है 2 यूनिट डिजिट को चेक करते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। पता है ये देखो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 92 जो है वो 4 से डिविजिबल है ये। अब हम इसमें 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 1 + 7 + 5
प्लस 9 प्लस 2 कितना आ गया? 24 आ गया। और आपको पता है कि 24 जो है वो 3 से इजीली डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो 12 का फैक्टर है 3 और 4, तो ये नंबर हमने देखा 17592 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी। तो इजीली इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर गिवन है वो 12 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारा है वो है 9312। सिमिलर यूनिट डिजिट देखेंगे। 12 आपको पता है 4 से इजीली डिविजिबल है, तो ये तो पता है। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 15 आ गया। और आपको पता है कि 15 जो है वो 3 से इजीली डिविजिबल है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो भी नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है वो आपका इजीली जो है 12 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। टू 4 4 8 सिमिलर चेक करेंगे। 48 जो है आपको पता है कि 4 से इजीली डिविजिबल है, तो 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 सम आ गया हमारा 18। और 18 आपको पता है कि 3 से इजीली डिविजिबल है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो हमारा नंबर गिवन है 2 4 4 8, 3 और 4 से डिविजिबिलिटी इसकी हमने चेक कर ली, तो इजीली पता है कि ये 12 से डिविजिबल है। तो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा 12 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रूल पे, वो है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 13। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके ऊपर, इसके एग्जाम्पल से। 13 के रूल में हमें ये करना है, कोई भी नंबर गिवन है अगर मुझे लाइक 2249, मुझे इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है, इसको इंटू 4 करेंगे और जो रेस्ट बचेगा उस नंबर में हम उसे ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ 9 इंटू 4 किया मैंने, ये आ गया हमारा 36। रेस्ट मेरा जो नंबर है 224, उसमें हम ये 36 ऐड कर देंगे। टू 260 आ गया। और आपको पता है कि 26 जो है वो 13 से इजीली डिविजिबल है, तो 260 इजीली जो है 13 से डिविजिबल होगा। तो इसे ये पता चल गया कि 2249 जो है वो 13 से इजीली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर गिवन है जो मुझे वो है 50661। सिमिलर प्रोसेस करेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेकर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 आ गया, जो रेस्ट नंबर बचा है उसमें उसको ऐड कर देंगे, प्लस 4 कर दो, 5070 आ गया। सिमिलर करेंगे, 0 इंटू 4 करेंगे, हमारा आया 0। जो मेरा रेस्ट अमाउंट बचा है यहाँ पे वो 507 और 0 कितना आ गया आपका 507 आ गया। सिमिलर करो, आप इसको ले जाओ एंड तक, जब तक आप इजी फॉर्म में ले आओ इसे, जहाँ इजीली पता चल जाए कि 13 से डिविजिबल है। यहाँ इंटू 4 करेंगे, ये हमारा आ गया 28 हमारा, और ये बच गया इधर हमारा 50। 50 में आप क्या करो, ऐड कर दो 28। आपको ये पता है कि 78 जो है वो 13 से इजीली डिविजिबल है, तो इसे ये पता चल गया कि 50661 जो है वो 13 से इजीली डिविजिबल है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारा गिवन है वो है 3549। सेम करेंगे, इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे, इंटू 4 करेंगे, जो भी आया उसको हमारे रेस्ट नंबर में ऐड कर देंगे 36।
आपको पता है 39 जो है वो 13 से डिविजिबल है और 0, तो ये इजीली पता चल गया कि जो हमारा नंबर है 3549 वो जो है 13 से इजीली डिविजिबल है। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी और मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। बाकी आगे की वीडियोस के लिए यहाँ कमेंट जो भी नंबर गिवन है साइट पे उस पे कमेंट करें और अपना व्यू शेयर करिए आप हमसे। आपको आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।